उसके बाद अब आते हैं डाइवर्टर पे। देखिए डाइवर्टर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मैं अब आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ प्लम्बर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करते हैं कि ये जो डाइवर्टर है ये उल्टा लगा है, ठीक है। और कुछ को तो यहाँ पे कनेक्शन करने में परेशानी होती है, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग कनेक्शन को पलट देते हैं, मोटर वाले में टैंक वाला डाल देते हैं, टैंक वाले में मोटर वाला ले जाके डाल देते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि कनेक्शन आप यहाँ पे कैसे करेंगे। और यहाँ पे ये जो कहते हैं कि उल्टा लगा है, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। अब यहाँ पे ये जो डाइवर्टर है ये जैक्वार का डाइवर्टर है, 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर। इसका जो नेम है वो है 3 इनलेट सिंगल लीवर डाइवर्टर। अब हम लोग बोलते हैं 3 इनलेट 2 आउटलेट डाइवर्टर। इसमें 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझिए। देखिए 3 इनलेट का मतलब होता है कि 3 पानी इसके अंदर इन होना, मतलब 3 पानी इसके अंदर जा रहा है। 2 आउटलेट का मतलब 2 जगह से निकल रहा है, ठीक है। तो 3 पानी इन कहाँ पे हो रहा है, देखिए यहाँ पे टोटल 5 कनेक्टर होते हैं। नॉर्मल भाषा में प्लम्बर या कस्टमर 5V डाइवर्टर भी बोल देते हैं। तो देखिए पहला इनलेट यहाँ पे हो गया, लेफ्ट साइड से जा रहा है हॉट वाटर। दूसरा इनलेट हो गया ऊपर से आ रहा है टैंक वाला कोल्ड वाटर। तीसरा इनलेट यहाँ पे राइट से आ रहा है फ्रेश वाटर मोटर वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हुआ, 3 इनलेट। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट मेरा यहाँ पे स्पाउट हो गया, सेकेंड आउटलेट मेरा यहाँ पे शावर हो गया, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे मैं आपको अभी करीब से दिखाऊंगा कनेक्शन कैसे करना है। उससे पहले इसका जवाब आप सुनिए कि लोग कहते हैं कि ये उल्टा लग गया है। तो देखिए यहाँ पे जैक्वार कंपनी हर तरह का डाइवर्टर बनाती है। थर्मोस्टेटिक डाइवर्टर है, मल्टी फंक्शन डाइवर्टर है। नॉर्मल जो है यही डाइवर्टर ज़्यादा लगता है छोटे शहरों में। तो इसमें 2 तरह का डाइवर्टर है, एक तो है अपना 2 इनलेट सिंगल लीवर डाइवर्टर और एक है 3 इनलेट सिंगल लीवर डाइवर्टर। ये मेरा क्या है, ये है 3 इनलेट सिंगल लीवर डाइवर्टर। अब इसमें देखिए 3 इनलेट है ये, इसका नॉब नीचे है, लेकिन 2 इनलेट वाला जो डाइवर्टर है उसमें शावर वाला नॉब ऊपर चला जाता है। तो वही जो नए लड़के होते हैं या कुछ प्लम्बर होते हैं उनको ये समझते हैं कि ये डाइवर्टर को प्लम्बर उल्टा लगा दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो डाइवर्टर अलग है, ये डाइवर्टर अलग है। ये 3 इनलेट डाइवर्टर, इसमें शावर वाला नॉब नीचे रहेगा, और 2 इनलेट वाला जो डाइवर्टर है उसमें शावर का नॉब ये ऊपर चला जाएगा। अब आइए यहाँ पे करीब से दिखाता हूँ, कनेक्शन आपको बताता हूँ कहाँ पे कौन सा पाइपलाइन आके आप कनेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो डाइवर्टर दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं SH4 लिखा है, ये आउटलेट है। मैंने आपको बताया है 2 आउटलेट है इसमें, एक तो शावर हो गया, SH4 शॉर्ट फॉर्म में है शावर के, ये शावर हो गया, और ये स्पाउट हो गया। इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है SPT का, इसका मतलब हो गया स्पाउट। और बाकी यहाँ पे लेफ्ट से ये इनलेट है मेरा, 3 पानी इन हो रहा है। हॉट वाटर ऊपर से आ रहा है टैंक वाला कोल्ड वाटर, राइट से आ रहा है फ्रेश वाटर मोटर वाला। तो यहाँ पे हर ब्रांड के डाइवर्टर में H या फिर हॉट लिखा हुआ रहेगा। और जहाँ पे आपका देखिए प्लम्बर यही कंफ्यूज होते हैं, ये टैंक वाला और ये मोटर वाला यही दोनों उलट पुलट करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे एक ही कनेक्टर पे इस साइड यहाँ पे C लिखा है, और इसी कनेक्टर पे यहाँ पे इस साइड T लिखा है, और बाकी ये वाला जो कनेक्टर है इधर भी C लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे C का मतलब क्या हो गया, मतलब कोल्ड हो गया। कौन सा कोल्ड आएगा, टैंक वाला आएगा या मोटर वाला आएगा, उसको समझने के लिए देखिए कंपनी क्या की है, एक ही कनेक्टर पे इस साइड T दी है और इस साइड यहाँ पे C लिखा हुआ है। तो T का मतलब टैंक और C का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा, और जहाँ पे सिर्फ C लिखा है इसका मतलब हो गया फ्रेश वाटर कोल्ड वाटर मोटर वाला, ठीक है, समझ लिया आपने। यहाँ पे T और C का मतलब टैंक वाला कोल्ड वाटर आपका यहाँ पे आएगा, मोटर वाला जो है कोल्ड वाटर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। बाकी सब तो एकदम आसान होता है, हर प्लम्बर समझ जाते हैं। तो यही तरीका है, इसी तरह से कनेक्ट करना है। अब समझिए अगर लाइन को आप पलटते हैं तो क्या होगा। ये जो डाइवर्टर है सिर्फ 2 पानी के साथ मिक्स होगा, एक तो हॉट एंड कोल्ड के साथ में। तो लोग क्या करते हैं, ये हॉट वाटर और टैंक वाला कोल्ड वाटर इसी के साथ में मिक्स करते हैं। मोटर के साथ में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल होता है। ठंडी में हल्का सा गर्म और गर्मी में हल्का सा ठंडा मिलता है, तो इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए लोग इसको बाथरूम में देते भी हैं ताकि नेचुरल पानी मिले। तो इसे हमें मिक्स करने की क्या ज़रूरत है। अब इसको अगर आप उलट देंगे, ये कोल्ड वाटर टैंक वाला यहाँ पे ला देंगे और मोटर वाला यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हॉट एंड मोटर वाला मिक्स होने लगेगा, जो कि गलत है, और ये पानी ठंडा मिलेगा। तो हमेशा कनेक्शन इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक हो गया, आपने यहाँ पे समझ लिया कनेक्शन कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कभी भी पाइपलाइन को एक बार ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से ऊपर नहीं उठाना है, ठीक है। अब कुछ प्लम्बर या मैक्सिमम प्लम्बर आपने देखा होगा, पहले पाइपलाइन को लेके आएंगे ऊपर से नीचे, फिर नीचे से उठाते हैं ऊपर। तो वो क्यों उठाते हैं मैं आपको ये भी बताऊँगा, और इसमें उनका क्या फ़ायदा होता है ये भी बताऊँगा, कस्टमर का क्या नुकसान होता है ये भी बताऊँगा। देखिए सबसे पहले
अगर आप पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं फिर ऊपर उठा रहे हैं तो वो तरीका गलत है। उसमें आपका प्रेशर जो है लो हो जाएगा, क्योंकि आप जो है जितना नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जितना ही जैसे जैसे आप ऊपर आएंगे प्रेशर आपका घटता चला जाएगा। साथ में एयर लॉक बनता चला जाएगा, यानी कि टैप को जब खोलेंगे तो हमेशा बीच बीच में हवा निकलेगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए अगर आपने नीचे डाल ही दिया है तो उसको लूप लाइन बना के उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का प्रेशर बूस्टर पंप नहीं लग रहा है जिससे ये प्रेशर मेरा रिकवरी हो जाए। उल्टा सीधा पाइपलाइन को घुमाएंगे प्रेशर खत्म हो जाएगा। सिंपल एक टैंक लगेगा, नेचुरल पानी यहाँ पे आएगा। तो पाइप को उल्टा सीधा घुमाएंगे, एल्बो ज़्यादा लगाएंगे, प्रेशर आपका खत्म हो जाएगा। एल्बो 45 की तुलना में या लॉन्ग रेडियस एल्बो की तुलना में एल्बो प्रेशर को 4 गुना दबाता है, ध्यान रहे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समझिए, पहले प्लम्बर पाइपलाइन को ऊपर से ले आएगा नीचे, जैसे देखिए ऊपर से लेके आया मेरा, तो मुझे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना होता है इसलिए इस तरह से फिटिंग करवाता हूँ, वरना मैं भी किसी भी तरह उल्टा सीधा पतला पाइप डाल के यहाँ पे फिटिंग करवा देता, वो गलत तरीका है। मुझे एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, मार्केट में अपना नाम कमाने के लिए, कौन नहीं चाहता है, ठीक है। तो आप इस तरह से फिटिंग करेंगे, बढ़िया अच्छा फिटिंग करिए ताकि लोग देखें और सीखें। मुझे लोग फॉलो करते हैं इसलिए फिटिंग इस तरह से मैं करवाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, मुझे डाइवर्टर यहाँ पे लगाना था, इसको ले आया, इसको मैं यहाँ पे रोक दिया। वॉश बेसिन के लिए देना था, इसको मैं इस तरह से लेके आया, या सॉरी यहाँ से आ रहा है, उसके बाद लाके यहाँ पे रोक दिया। अब ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे वॉश बेसिन का पॉइंट देना है तो सबसे पहले मैं ले आऊँ और नीचे, फिर नीचे से ऊपर उठाऊँ, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझिए ये डाइवर्टर है तो ऊपर से टैंक को लेके आऊँगा, लाइन यहाँ पे रोक दिया, खत्म हो गया। अब लेकिन वो लोग यहाँ नहीं मानेंगे, वो ले जाएंगे सीधा इसको नीचे इस तरह से, और यहाँ पे इसका पॉइंट बनाया, बाकी इसको क्या करेंगे इस तरह से उठा देंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना उठाते हुए चले जाएंगे। तो वो तरीका गलत है। उसमें होता ये है कि जैसे मान लीजिए जब मुझे यहीं पे रोकना है, डाइवर्टर यही है, तो फिर साला पाइपलाइन को मुझे नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है, नीचे ले जाऊँ फिर इसको इस तरह से उठाऊँ। तो उसमें देखिए इसमें होता ये है कि इसमें पाइप लगता है एक्स्ट्रा। अगर आपको 5 जगह 5 पॉइंट देना है तो इस तरह से 2-2 या 2.5 फीट पाइप आपका एक्स्ट्रा जाएगा। मेन तो जा ही रहा है जो नीचे ले गया, फिर वहाँ से जहाँ जहाँ पे आप उठा रहे हैं इतना इतना पाइप आपका एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। ये हो गया कस्टमर का नुकसान, आप समझिए। सबसे पहले पाइप एक्स्ट्रा गया। दूसरा ये कि रनिंग फिट वाले प्लम्बर जो है ऐसा काम करते हैं ताकि जो है उनका फिट बढ़े, अब इसमें कस्टमर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तीसरा उनका फिटिंग जा रहा है, नुकसान हुआ। चौथा उनका प्रेशर लॉस हो गया। सबसे मेन नुकसान तो यही होता है कि प्रेशर लॉस हो जाएगा। अब इसमें प्लम्बर का फ़ायदा सुनिए, क्या फ़ायदा है, क्यों, वो सबसे मेन एडवांटेज उसका क्या है कि नीचे घुमाता है प्लम्बर पाइप। देखिए रनिंग फिट वाले मैक्सिमम प्लम्बर यही करते हैं। इसमें उनका क्या होता है कि कुछ पाइप एक्स्ट्रा लग जाता है, और जब पाइप एक्स्ट्रा लगेगा तो रनिंग फिट उनका बनेगा और पैसा बढ़ेगा। लेकिन अब जो है वीडियो के माध्यम से इतना मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, लोगों को जागरूक कर दिया हूँ कि ये फिट फट फट वाला जो है ख़त्म हो गया है, गांव एरिया देहात से भी ख़त्म हो गया है। कहीं कहीं पे सिर्फ है कि लोग रनिंग फिट पे काम करते हैं। आपके एरिया में होता है, आप जिस भी एरिया से आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे कौन प्लम्बर जो है रनिंग फिट पे काम करते हैं, ताकि मुझे भी आइडिया लगे। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम जो प्लम्बर है वो छोड़ दिए हैं, पर बाथरूम फिटिंग लेते हैं। कितना लेना है इसका भी वीडियो हमने दिया है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। अब देखिए मेन इसीलिए वो पाइपलाइन को पहले नीचे ले आते हैं। ऊपर से देखिए, जब अगर मान लीजिए यहाँ पे देख सकते हैं नीचे भी कटिंग चिपिंग हुआ है, ऊपर भी कटिंग चिपिंग हुआ है। सोचिए अगर ऊपर कटिंग चिपिंग करना हो तो क्या होगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी लैडर की, यानी कि सीढ़ी की। सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, फिटिंग करेंगे। ऊपर के और नीचे की तुलना में ऊपर समय जो है डबल ट्रिपल टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तकलीफ भी होता है। कटिंग कर लिया, फिटिंग कर लिया। यहाँ पे नीचे जो है एक आदमी अकेला, एक ही प्लम्बर मैंने देखा भी है, लोग करते भी हैं, अकेला कटिंग करेगा, चिपिंग करेगा, फिटिंग भी कर देगा। नो रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्पर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऊपर अगर आपको कटिंग चिपिंग फिटिंग करना है तो प्लम्बर ऊपर होगा, हेल्पर नीचे होगा। नीचे से वो फिटिंग देगा, सॉल्वेंट देगा, तब वो फिटिंग कर पाएगा, ठीक है। ये फ़र्क हो गया। तो ऊपर वाले में फिटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नीचे का काम आसान हो जाता है। इसलिए प्लम्बर जो है मैक्सिमम प्लम्बर नीचे से पाइपलाइन को कटिंग करते हुए ले जाते हैं, जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना होता है उठा देते हैं। सीढ़ी के ऊपर चढ़ के फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना ही वो इस तरह से मैनुअल ओवरबैंड बनाते हैं, ना 45 लगाते हैं, ले दबाता बेल्बो ठोकता गया, ठीक है, और प्रेशर को दबाता गया। तो यही सब तरीका होता है।
एज ए प्लम्बर अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, मार्केट में नया अच्छा नाम कमाने के लिए इस तरह से फिटिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जिस तरह से किया हुआ है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसका हाइट बताना बाकी रह गया है। बाकी वॉश बेसिन का तो मैंने आपको बताया है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 22 रहेगा, टेबल टॉप आएगा। डाइवर्टर का यहाँ पे ये चीज़ मेजर करना है, कार्टेज जहाँ पे सेंटर पॉइंट आ रहा है हैंडल का, मिनिमम टाइल्स वाले फ्लोर से 40 रहेगा, मैक्सिमम 42 इंच रहेगा। बाकी स्पाउट जो है मिनिमम 30 इंच रहेगा, मैक्सिमम 32 इंच रहेगा। शावर का मैंने आपको बताया है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रहेगा। गीजर का मैंने आपको बताया है 6, 7, 8, 9 फीट रखेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग कहते हैं गीजर का पॉइंट ऊपर कर दिया, इस केस में मेरा जो गीजर है ऊपर आएगा, यहाँ पे डबल छत है, इसके अंदर चला जाएगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ पे है, गीजर अगर नीचे लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर आपका लो नहीं होगा। क्योंकि देखिए प्रेशर जो है गीजर के टैंक से नहीं इंक्लूड होता है, जो प्रेशर आपका जो मेन टैंक है छत के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ऊपर है कितना नीचे है, उस पर निर्भर करता है कि पानी का प्रेशर कितना आएगा। गीजर का पॉइंट यहाँ पे है, गीजर आप नीचे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए गीजर के पॉइंट का जो हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम 7, 8, 9 रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे आपने देख लिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आज जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका 100% रिप्लाई मैं आपको दूंगा। और साथ में और कोई सवाल है या फिर कहीं पे आप काम कर रहे हैं, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, कहीं पे आप फंस रहे हैं, कोई जानकारी चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, मेरे वेबसाइट का खुद का वेबसाइट है मेरा, उसका लिंक मैंने आपको दिया है। लिंक पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आपका जो संपर्क है वो मुझसे हो पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ।